झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का एजीएम आज नामकुम के लॉन बॉल स्टेडियम में हुआ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निर्वाचित कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे जी। अब हम उनसे पूरी बात को समझना चाहेंगे। शिवेंद्र जी, बताएं कि आज आप लोगों का एजीएम था झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का, क्या कुछ हुआ है एजीएम में? ये जो आज का एजीएम है, मेनली इसमें जो हमारा रेगुलर एजीएम होता है उसकी तरह था ये, लेकिन इसमें विशेष रूप से झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का 2025-29 सत्र के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सारे पदाधिकारी निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए। जी, अध्यक्ष कौन बने हैं? आर.के. आनंद साहब अध्यक्ष हैं जी, और डॉक्टर मधुकांत पाठक सेक्रेटरी, और कोषाध्यक्ष? और कोषाध्यक्ष मैं खुद हूँ। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में? ये कई सारी लिस्ट है, मुझे लगता है कि सबका नाम मेरे ध्यान में नहीं आएगा। कितने टोटल मेंबर हैं जो निर्विरोध चुनाए हैं, कितने होंगे? सारे ही मेंबर्स निर्विरोध चुनाए गए हैं। कितने होंगे? पूरी कमेटी है, जैसे प्रेसिडेंट से लेके कितने लोगों का निर्विरोध होता है? चुनाव का प्रक्रिया ये है ना कि जैसे कि मान लीजिए हमारी कमेटी के लिए 6 वाइस प्रेसिडेंट आना है या 8 वाइस प्रेसिडेंट आना है, तो जितने पोस्ट थे उतने ही नॉमिनेशन हुए, इसलिए ये निर्विरोध हुआ। एक ख़ास बात ये रही कि श्री अनिल जायसवाल जी को आज के इस चुनाव में कोऑप्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। वो एक पोस्ट वैकेंट था क्योंकि 6 के अगेंस्ट में 5 ही नॉमिनेशन थे। तो अनिल जायसवाल जी पहले क्या थे? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर झारखंड ओलंपिक में। झारखंड। तो और कुछ क्या हुआ एजीएम में? कुछ इलेक्शन के अलावा कुछ रणनीति बनी, खेल कूद? नहीं, ये हमारी रेगुलर ही मीटिंग थी, जो हमारी रेगुलर चीज़ें होती हैं उन पर चर्चा की गई और स्टेट गेम्स के आयोजन के ऊपर चर्चा की गई, और जो हमारा खिलाड़ी सम्मान समारोह होता है उसके ऊपर भी चर्चा की गई कि 29 तारीख को हम अपना सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। इसी महीना अप्रैल या मई में? नहीं, ये 29 अगस्त को। वो अच्छा, अगस्त को करेंगे खिलाड़ी सम्मान समारोह। और ये बताएं कि आप लोग का टोटल एफिलिएशन कितना है झारखंड में? कितने वोटर से जे हो के? हमारे 35 यूनिट्स हैं अभी जो ऑथराइज हैं और 24 जिला संघ है। बाकी हमारे पास में 10 रिकॉग्नाइज एसोसिएशन, 10-11। चलिए, तो आर.के. आनंद जी आए थे? जी हाँ, बिल्कुल आए थे। तो वो स्वस्थ है ना पूरा? स्वस्थ है। अच्छा स्वस्थ है ना? चलिए, भगवान करे स्वस्थ है। हमें बताइए कि कोई कंपटीशन में काहे नहीं उतर रहा है? बहुत पिछले कई सालों से ये देखता आपको आ रहा है कि कोई कंपटीशन में आप लोग को नहीं आता है, का सेटिंग गेटिंग हो जाता है, क्या होता है? देखिए क्या है ना जी, ये सारे जो यही झारखंड ओलंपिक की बात नहीं करेंगे, कई राज्य ओलंपिक संघों की बात करेंगे, कई संघों की बात करेंगे, तो ये सारे संघ जो है आपसी सहयोग से ही चलते हैं। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके ही खेल के विकास की काम करें, खेल के विकास की बात करें। तो एक अभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी झारखंड में होने जा रहा है एथलेटिक्स का, क्या लग रहा है आपको? कब से शुरू हो सकता है? कितनी बड़ी फिर उपलब्धि होगी जानकारी? ये मैं एग्जैक्टली डेट्स नहीं बता सकता। 3, 4, 5 मई या 4, 5, 6 मई का डेट है। सैफ गेम्स है। इसके बारे में तो आप एथलेटिक्स में डॉक्टर मधुकांत पाठक हैं, उनसे पूछेंगे, ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया। तो आपने देखा कि जो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष है शिवेंद्र दुबे जी ने बताया कि एजीएम हुआ है और सारे लोग निर्विरोध चुने गए हैं। पिछले कई वर्षों से जो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन है उसमें एजीएम में जो 4 साल का टेन्योर होता है उसमें चुनाव की तो घोषणा होती है, लेकिन कोई कंपटीशन में नहीं आता है, इसलिए निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। तो आपको बता दें कि प्रेसिडेंट में डॉक्टर आर.के. आनंद, महासचिव में मधुकांत पाठक जी, कोषाध्यक्ष में शिवेंद्र दुबे जी, और सीनियर प्रेसिडेंट में कई सारे नाम हैं, जैसे फुटबॉल एसोसिएशन के गुलाम रब्बानी जी हैं, हॉकी के हैं भोलानाथ सिंह, और अभी जैसा आपको बताएं शिवेंद्र जी ने कि अनिल जायसवाल जी को भी नॉमिनेट करके लाया गया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ही में, जियो में। तो ऐसे ये कमेटी पूरी बनी हुई थी, फिर इसका जो एजीएम में जो रूल होता है उसको फॉलो किया गया और फिर 4 साल के लिए ये लोग इस पद पर काबिज हो गए हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।